नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की सेकंड क्लास को भी लेके आ चुके हैं। यह भी पेपर आपका मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का ही पेपर है। एक इसकी फर्स्ट क्लास मैंने करा दी है, ये आपकी जो है सेकंड क्लास है। सभी विद्यार्थी इस क्लास के भी सभी प्रश्नों को देख के जाएंगे। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कल आपका पेपर भी लगा हुआ मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का, चाहे आपका कोर्स BA हो, फिर BSc हो, फिर BCom हो, सभी कोर्सों का सिलेबस सेम है, सभी में यही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अन्य जितने विश्वविद्यालय का भी पेपर नहीं हुआ है उनके लिए बहुत ही रामबाण साबित हो गई हमारी पूरी की पूरी क्लास। तो चलेगा ना जाते समय गौते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम इसमें के भी प्रश्नों को हम सोल्व करवा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि शारीरिक शिक्षा के प्रकार हैं, तो संज्ञानात्मक और जो है साइकोमोटर भावात्मक ये सभी इसके प्रकार हो जाएंगे। इसमें का लगाइएगा डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर है कि प्रभावी जो है प्रशासन के लिए जो है शारीरिक शिक्षा को जो है होना चाहिए। तो शिक्षक को जो है कैसा होना चाहिए आपको ही बताना है। देखो, शिक्षक को जो होना चाहिए, शिक्षण क्षमता मतलब जिसको टीचिंग एबिलिटी वाला भी होना चाहिए, गुड पर्सनालिटी वाला भी होना चाहिए, जिसको टेक्निकल नॉलेज है उसको भी वो भी उसमें खूबी होनी चाहिए उसमें, और हाई जो है क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। ये सभी जो है, क्योंकि प्रभावी एक प्रशासन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, सारे के सारे चरण हो हर एक व्यक्ति में होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ से प्रभावी प्रशासन के लिए शारीरिक शिक्षक को जो होना चाहिए, तो यहाँ से अच्छा पर्सनालिटी वाला होना चाहिए, गुड पर्सनालिटी वाला। इसमें का दूसरा लगाइएगा, ज़्यादा बेटर है। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि एटलस ऑफ माइंड, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। तो इसके लेखक जो है शेल्डन जी हैं। कौन है? शेल्डन जी हैं। ठीक है, इसमें का जो राइट आपका होगा पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि प्रशासन का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। देखो, प्रशासन जो शब्द है ये लैटिन वर्ड है, क्योंकि एड जो है मिनिस्टरे से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि सेवा करना। प्रशासन का मतलब होता है सेवा करना, तो सेवा करना इसका मतलब होता है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो है योजना बनाना, उसको व्यवस्थित करना, जो है निर्देशन, नियंत्रण, ये सभी कार्य और जिम्मेदारियां इसमें शामिल हैं, जिनका उद्देश्य है कि संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। इसलिए जो है प्रशासन का अर्थ केवल निर्णय लेना, नियंत्रण करना, सूचना देना यही नहीं है, बल्कि एक व्यापक ही प्रक्रिया है जिसमें योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्य को प्राप्त करने का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए काम जो है किया जाता है। इसी को जो हम प्रशासन कहते हैं, मतलब जो है जनता की सेवा करना। तो योजना पर काम करना, इसमें एक लगाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर है कि महिलाओं ने प्रथम बार किस ओलंपिक में जो है प्रतिभाग किया है आपको ही बताना है। तो किसमें किया? तो क्योंकि पेरिस में, इसमें करेक्ट होगा आपका पेरिस 1900 में। अगला क्वेश्चन भी आपका है 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है शरीर का कौन सा तंत्र जो है केंद्र बिंदु है आपको बताना। तो कहोगे नर्वस सिस्टम है, इसमें का पहला है। फिर आपका है 7 नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर में कितनी लार ग्रंथियां हैं आपको बताना है। तो भैया 3 जोड़ी होती हैं लार ग्रंथियां, तो इसमें जो है संख्या पूछ रहा तो 6 हो जाएंगी, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 8 नंबर है, ऊंचाई मापने के यंत्र को जो है क्या कहा जाता है आपको बताना है। देखो, ऊंचाई जो मापा जाता है वो मापा जाता है जो है स्टेडियोमीटर से। इससे क्या है ऊंचाई मापी जाती है, इससे क्या है ऊंचाई मापी जाती है। और जो डायनोमीटर दिया हुआ है इससे क्या मापा जाता है, इसका उपयोग जो है बल, टोक, शक्ति को मापने के लिए किया जाता है, क्षमता मापने के लिए। किसके लिए? ये क्षमता मापने के लिए। उसके बाद जो तीसरा दिया हुआ है कि गैनियोमीटर, ये जो है इसका उपयोग कड़ों, विशेषकर जो जोड़ों की जो गति होती है उसको मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 9 नंबर कि भारत में मनोरंजन जो है आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया है आपको बताना है। तो भारत में मनोरंजन जो शुरू किया गया है किसके द्वारा शुरू किया गया है आपको ये बताना है। ठीक है, तो कहोगे जो है GD सोंधी के द्वारा। इसमें कब भी 9 नंबर क्वेश्चन का बी है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। भैया राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 11 नंबर है कि खेल योजना का उद्देश्य क्या है। तो भैया खेल प्रदर्शन में सुधार करना, इसमें का डी। 11 नंबर क्वेश्चन का डी है। फिर 12 नंबर आपका क्वेश्चन की जो है प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल ये कब आयोजित हुआ है आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये कब आयोजित हुआ है आपको ये बताना है। तो कहोगे जो है 776 जो ईसा पूर्व में। इसमें का पहला 12 का पहला है
फिर 13 नंबर आपका क्वेश्चन की शारीरिक फिटनेस के घटक हैं, तो सभी इसके घटक हैं। मास्कुलर जो है एंडोरेंस, मास्कुलर स्ट्रेंथ, फिक्सिबिलिटी, स्पीड, ये सभी इसके क्या हैं, घटक हैं। इसमें क्या होगा आपका डी। स्थिर या जो है गतिमान होने पर संतुलन जो है बनाए रखने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं, तो बनाए रखने की जो क्षमता होती है उसको भैया बैलेंस कहते हैं, संतुलन। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है। फिर अगला इसमें जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है 15 नंबर है कि निम्न में से जो है कौन सा शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है। तो देखो इसमें शारीरिक फिटनेस का कौन सा इसमें का घटक नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो बुद्धि है, देखो बुद्धि इसका कोई भी घटक नहीं है, ठीक है। अटेंडेंस, स्ट्रेंथ और जो है चलपता, ये सभी इसके क्या है, घटक है शारीरिक फिटनेस के। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प होगा इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 16 नंबर की न्यूनतम जो है समय में अधिकतम दूरी से तय करने की जो क्षमता होती है इसको भी हम स्पीड कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा पहला। फिर शरीर के गतिमान होने पर शीघ्रता से दिशा बदलने की जो क्षमता होती है शीघ्रता से, तो इसको हम एगिलिटी कहते हैं, इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 18 नंबर कि भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है किस वर्ष किया गया है, आपको बताना। तो कहोगे 2010 में। 18 का पहला है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन की सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो सानिया मिर्जा भैया जो है ये टेनिस खिलाड़ी हैं, इसमें का पहला ऑप्शन, ठीक है। ये क्या है, टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 20 नंबर कि चालकता में जो सुधार किस तत्व से हो सकता है, तो संतुलन, साथ समन्वय, गति, ये सभी से हो सकता है। 20 का होगा डी उपरोक्त के सभी। जो है भारतीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना कब हुई आपको ये बताना है, ठीक है। IOA, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है आपको ये बताना है। तो कहोगे जो है इसकी जो स्थापना हुई है 1927 को, इसमें का जो राइट आपका होगा डी। फिर है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीज जो है हड्डी है, यह भैया कान की हड्डी है, मिडिल कान की। सबसे बड़ी यदि हड्डी पूछ लेगा तो सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर हड्डी है, उस हड्डी का नाम क्या है, फीमर है। यह जो है जांघ की हड्डी है, ठीक है, ये जांघ की हड्डी है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 23 नंबर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो कहोगे जो 21 जून को, इसमें का पहला राइट है। फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन की हठ योग प्रदीपिका, इसको जो है किसने जो है संकलित किया है आपको ये बताना है। तो इसको जो संकलित किया है स्वात्मा राम जी ने, इसमें होगा आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन बनेगा। वेदांत के प्रसिद्ध जो है आचार्य कौन है, तो शंकर वेदांत जी हैं, इसमें का दूसरा। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है पतंजलि के अनुसार कष्टों के जो है नाश का उपाय क्या है, आपको बताना है। तो इसका जो उपाय है वो है विवेक ख्याति है, इसमें का डी है। फिर है हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के कितने जो प्रकार बताए गए हैं, आपको बताना। तो इसके 4 प्रकार बताए गए हैं, कौन कौन से, मंत्र योग, लय योग, रस जो है रास योग और जो हठ योग, इसमें का पहला है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि केनोपनिषद के अनुसार यक्ष कौन है, तो यक्ष भैया ब्राह्मण है। अगला फिर आपका 29 नंबर है योग में जो है उदिता क्या है, आपको बताना। तो उदिता क्या है, सूर्य है, इसमें का पहला है। त्वरण के नियम को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो त्वरण का जो नियम है उसको हम संवेग के नियम से जानते हैं, इसमें का दूसरा है। फिर 31 नंबर आपका क्वेश्चन कि तकनीकी भाषा में मांसपेशियों के खिंचाव को क्या कहते हैं, तो उसको भी हम तनाव कहते हैं, स्ट्रेन कहा जाता है, इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर 32 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 50वें जो है प्रतिशतात्मक को इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भैया हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको जो है मीडियम कहा जाता है, क्योंकि 50 जो है बैलेंस है, बीच की कड़ी है 100 तक की संख्याओं का, तो इसको मीडियम कहा जाता है, इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है 33 नंबर कि आदर्शवाद के दर्शन का जनक किसे कहा जाता है, तो आदर्शवाद के जो जनक है दर्शन के वो आपके हो जाएंगे, कौन है, तो इसके जो जनक हैं वो प्लेटो महोदय जी हैं, ठीक है। इसमें का जो राइट आपका होगा डी ऑप्शन 33 का। फिर आपका है योग के जनक कौन है, तो कहोगे महर्षि पतंजलि जी, इसमें का दूसरा। मनुष्य में कितने जो है चक्र होते हैं, आपको ये बताना है। तो मनुष्य में जो है 7 चक्र होते हैं, कितने होते हैं भैया, मनुष्य में 7 चक्र होते हैं, इसमें होगा सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 36 नंबर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को सम्मानित होने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन है,
आपको बताना है। तो प्रथम जो क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर जी हैं, इसमें का पहला है। फिर है राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? राहुल द्रविड़ के जो उपनाम है जेमी है, इसमें का पहला है। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वैसे तो हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन यहाँ से आइस हॉकी की बात कर रहा है, तो ये भैया कनाडा का राष्ट्रीय खेल है, इसमें होगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 39 नंबर कि प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप ये कब आयोजित हुआ था? आपको बताना है। तो ये हुआ था 1975 में, इसमें का डी। इसमें का डी पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन फिर आपका ओलंपिक जो है पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आपको ये बताना है। तो ये जो है जो कि कड़म जो है मल्लेश्वरी थी। इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि प्रथम एशियाई खेल ये कहाँ आयोजित हुए हैं भैया? तो कहोगे नई दिल्ली में। कब हुए थे? एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये जो खेल आपके आयोजित हुए थे ये आपके हुए थे 1951 में। कब हुए थे भैया? 1951 में। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे जो कि है कि कड़म जो है मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? ठीक है, ये जो किस खेल से संबंधित है? तो कहोगे जो है ये जो है वेट लिफ्टिंग से संबंधित, इसमें का सी है। अगला भी आपका 43 नंबर क्वेश्चन कि भारत में प्रथम T20 क्रिकेट विश्व कप जीता था? आपको ये बताना है। तो कब इन्होंने जीता था? तो इन्होंने जो जीता था 2007 में, इसमें होगा आपका सी ऑप्शन। 43 का सी है। फिर आपका 44 नंबर क्वेश्चन की पीटी उषा किस खेल से संबंधित है? आपको ये बताना है। तो ये जो है एथलेटिक्स से संबंधित, इसमें का बी। 44 का बी है। तो 45 नंबर क्वेश्चन की फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो कहोगे मिल्खा सिंह को, इसमें का बी। 45 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका रहेगा बी। फिर आपका है महेश भूपति किस खेल से संबंधित है? तो कहोगे जो है लॉन टेनिस से, इसमें का तीसरा है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 47 नंबर की कौन बैडमिंटन खेल से संबंधित है? आपको ये बताना है। देखो कौन इसमें से जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है? तो साइना जो नेहवाल है ये बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, सानिया मिर्जा जो सानिया मिर्जा को सभी लोग जानते होंगे, ये कौन है? ये भैया टेनिस खिलाड़ी हैं। ये क्या है? टेनिस खिलाड़ी हैं। और आपकी जो पीटी उषा है ये एथलेटिक्स से संबंधित है। अगला भी आपका कि खेल प्रबंधन में पहला कदम क्या है भैया? तो प्लानिंग करना है, योजना बनाना है। 48 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका 49 नंबर की कठिन व्यायाम के दौरान थकान होने पर प्रमुख कारण क्या है? तो इलेक्ट्रिक एसिड का बनना। अगला भी आपका कि नेशनल जो है फिटनेस कोर की शुरुआत कब की गई? आपको ये बताना है। इसकी जो शुरुआत की गई है, ठीक है, 1965 में। 1965 में, इसमें का डी लगाइएगा। 50 नंबर क्वेश्चन का डी राइट है। अगला भी आपका 51 नंबर क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल भैया हॉकी है। 51 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा आपका इसमें का बी। फिर है किस जो है क्रिकेट स्टेडियम में सचिन ने अपना जो 100वां जो है सेंचुरी जो पूरा किया था? आपको ये बताना है। ठीक है, तो इन्होंने पूरा जो किया था शेरे बांग्ला स्टेडियम में। इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा वो रहेगा इसमें का पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है 53 नंबर क्वेश्चन है किसे जो है जूडो के पिता के रूप में जो है जाना जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है 53 की हम बात करें तो जो है कानो जिगोरो को, इसमें का जो राइट आपका रहेगा इसमें का सी। फिर है ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक खेलों का जो आदर्श वाक्य बच्चों ये तीनों हैं। ठीक है, कौन है? ये तीनों हैं, सिटियस भी है, अल्टियस और फोर्टियस। अब यहाँ से इन सभी का अर्थ पूछ लेता है एग्जाम में। सिटियस का मतलब होता है तेज, सिटियस का मतलब होता है तेज। फिर इसमें दिया कि अल्टियस, अल्टियस का मतलब होता है ऊंचा। ठीक है, ऊंचा। फोर्टियस का मतलब होता है मजबूत, शक्तिशाली। ठीक है, मजबूत। उपरोक्त इसमें से सही है, राइट रहेंगे। फिर है जुम्बा क्या है? डांस एंड जो एक्सरसाइज, इसमें का डी है। एरोबिल क्या है? एरोबिल जो है खेल व्यायाम नृत्य सभी हैं, इसमें का डी लगाइएगा। फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य क्या है भैया? तो इसका जो उद्देश्य है स्वस्थ जीवन शैली है, इसमें का बी। फिर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई भैया? 29 अगस्त 2019 को, इसमें का पहला। 58 का पहला। फिर आपका है 62 नंबर क्वेश्चन की नारायण जो है कार्तिकेय किससे संबंधित है? आपको ये बताना है। तो ये भैया जो संबंधित है मोटर स्पोर्ट रेस से, इसमें का डी है। योग सूत्र के जनक कौन है? महर्षि पतंजलि जी। 61 नंबर पे आपका क्वेश्चन की योग करने का सही समय क्या है? तो कहोगे जो है प्रातः मॉर्निंग का समय रहता है सही सबसे। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद खेले जाते हैं भैया? तो 4 साल के बाद खेले जाते हैं।
कितने साल के बाद भैया? 4 साल के बाद। इसमें क्या लगाइएगा आप बी। अगला ऑप्शन पे आपका है कि स्टैंडर्ड जो है एथलेटिक्स ट्रैक का आकार क्या होता है? तो इसका जो आकार होता है भैया 400 मीटर का। कितना होता है? 400 मीटर का। इसमें क्या होगा आपका डी। शारीरिक जो है क्रियाकलापों के माध्यम से बालक का विकास होता है, तो बालक का सर्वांगीण विकास होता है। इसमें का डी है। एक पुस्तक है फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एक पुस्तक किसकी है? तो चार्ल्स बूचर जी की पुस्तक है। इसमें का सी। 65 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प रहेगा सी। अगला भी आपका 67 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में कौन सी भ्रांतियां नहीं है आपको बताना है। देखो कौन सी भ्रांतियां नहीं है, तो शारीरिक जो है सांस्कृतिक, शारीरिक जो है प्रशिक्षण, जिम्नास्टिक, सांस्कृतिक विकास, ये इसकी कोई भी भ्रांतियां नहीं है। इसमें का लगाओ डी ऑप्शन। 66 नंबर क्वेश्चन का डी है। फिर 67 नंबर आपका क्वेश्चन कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास करता है। यह परिभाषा किसकी भैया? अरस्तु महोदय जी की। अगले भी आपकी है क्वेश्चन जो है 68 नंबर है कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्रों की व्याख्या कितने जो है पक्षों में की गई है आपको बताना है। तो इसकी जो व्याख्या की गई है 5 क्षेत्रों में। इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा, इसमें का रहेगा आपका सी ऑप्शन। ये आपके 5 जो है क्षेत्र कौन कौन से हैं, इनको भी थोड़ा सा आप लोग जो है समझ लीजिए, ठीक है। इसमें का पहला है बॉडी कंपोजिशन, फ्लेक्सिबिलिटी, मास्कुलर स्ट्रेंथ, मास्कुलर जो है एंडोरेंस है, और जो है कार्डियो एंडोरेंस, ठीक है। इसमें का सी है। खेल शब्द जो है किस भाषा से आया हुआ भैया? तो खेल जो शब्द है, ठीक है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। खेल धातु से लिया गया, तो संस्कृत में देखोगे संस्कृत का है। अगला क्वेश्चन को हम बढ़ेंगे। शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल किस काल से संबंधित है? तो भैया एथेंस काल से। किससे संबंधित है? तो कहोगे एथेंस काल से। इसमें का जो राइट होगा आपका बी। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ेंगे कि शारीरिक शिक्षा विकास करने में जो है सहायक है। तो शारीरिक विकास, मानसिक, सामाजिक, ये सभी विकास में। इसमें का डी। सूर्य नमस्कार की कितनी अवस्थाएं होती? कहोगे 12। इसमें का पहला। फिर आपका है 73 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक शिक्षा को भारत में सर्वप्रथम किसने जो प्रोत्साहित किया था? यहाँ से शारीरिक शिक्षा की बात कर रहा है, तो यहाँ से एससी आपके बगजी हो जाएंगे। यदि मनोरंजन की बात करेगा तो आपके जो है जीडी सोंधी जी होंगे। तो इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला ऑप्शन फिर आपका है 74 नंबर कि योग में जो है किन तत्वों का ज्ञान मिलता है? तो योग में जो योग होता है, जो योगा होता है, इसमें पुरुष, प्राकृत, विवेक, ये सभी का ज्ञान मिलता है। इसमें का डी। योग का जन्मदाता देश कौन है? तो भैया भारत है, क्योंकि योग की जो शुरुआत हुई है ये भारत से ही हुई है, ठीक है। तो इतने ही आपके क्वेश्चन थे जो कि 75 मैंने आपको करा दिया है। आशा करता हूँ आप इन सभी प्रश्नों को देखे होंगे, और जो इसकी फर्स्ट क्लास कराई है 100 क्वेश्चन वाली, उसको भी भैया आपको मिस नहीं करना है, उसको भी आपको देख के जाना है। और जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर हो चुका है, जितने विश्वविद्यालय के, उसकी जो मैं आंसर की दिया हुआ हूँ, उसको भी खासकर आपको देख लेना है, जिससे आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा और पूरा का पूरा पेपर जो है आप सॉल्व करके आओगे। पेपर आपका हो जाएगा तो पेपर मुझे अपना भेज देना 8173840090 पर, ठीक है, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। इससे आपको भी एक आइडिया लगेगा कि कितने प्रश्नों को अपने आप जो है सही मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।